हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के फाइनल कट ऑफ को लेकर और टीयर 2 में कितने मार्क्स पड़ेंगे, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, और ये पूरा आपको डिटेल में एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने मेरा कुछ छोटा वीडियो देखा था, उस बेस पे मैंने डाटा तब मेरा कुछ 3000 के आसपास या 3100 के आसपास था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। लेकिन अब जो डाटा हो गया है बहुत ज़्यादा, आपने वहाँ वीडियो देखा और वीडियो में फिर आपके जाकर डाटा फिल किया तो 5255 टोटल डाटा हुआ है। इस बेस पे हम चीज़ें लेकर पूरा चलेंगे, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर देंगे तो फिर आप मुझे गाली देंगे। गाली क्यों देंगे? जब हम कुछ बोलेंगे वो आप सुनेंगे नहीं, आप केवल डाटा देखेंगे फिर मुझे ही गाली देते हैं। तो पहले आप सुनिए, उसके बाद अगर आपको लगता है डाटा खराब है तो मेरे बारे में जो आपको बोलना है चैनल के बारे में वो आप बोल सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है उसका, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए आप। नॉर्मलाइजेशन के बारे में, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में, शिफ्ट वाइज एनालिसिस के बारे में, रॉ मार्क्स बेसिस एनालिसिस, ये आपको पता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेव मार्क्स क्या है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और ड्रॉबैक क्या है वो भी हम आपको कुछ चीज़ें समझा दूंगा, उनका भी आप यहाँ पे कंसिडर मैंने कुछ चीज़ें की हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ कैटेगरीज वाइज डाटा की बात करूँ तो यहाँ पे हॉरिजेंटल कैटेगरी का जो डाटा है वो 76 है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजेंटल कैटेगरी की है, ये यूआर की है। यूआर में आपके 2131 हैं, और ओबीसी का आपका 1253 है, ईडब्ल्यूएस का 745, एससी का 502 और एसटी का आपका 548 है। यहाँ पर डाटा कुछ गड़बड़ हो गया तो ये सब हट गया मुझसे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एनालिसिस, ये आपका डाटा हो गया। ठीक है, अब शिफ्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए डाटा का। अगर सेकंड मार्च की बात करूँ तो 1631, थर्ड मार्च की बात करूँ 1369, 1268 और 1097 आपका किसका है, सेवन्थ मार्च का। ये आपका पूरा 5255 का स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, ये जब मैंने एनालिसिस किया था अटेम्प्ट शिफ्ट का अटेम्प्ट बेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें मैंने कहा था आपसे कि ये इतना ज़्यादा नंबर, ये जो आप देख रहे हैं अटेम्प्ट बेस पे ये इतना गिरेगा, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 से 15 से क्वेश्चन के आसपास गिर सकता है, और वही एग्जैक्टली यहाँ हुआ भी है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरेगा क्योंकि पहले डाटा हमारा कम था, लेकिन यहाँ जो डाटा है इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा 100 नंबर का डिफरेंस आ गया, सीधे से 100 नंबर का डिफरेंस आ गया। मैं मान के चलूँ 33 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया, इतने ज़्यादा हाइप करके यहाँ पे बोले गया था, क्योंकि माइनस मार्किंग को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। तो इस बेस पे यहाँ पे ये सब चीज़ें, कुछ नॉर्मलाइजेशन, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे जो डाटा किया गया था, तो इससे तो कहीं डाटा, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हो, डाटा का एवरेज स्कोर जो निकल रहा था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जो शिफ्ट सरल थी वो सरल ही रही, लेकिन 6 और थर्ड में थोड़ा सा चेंजेस हो गया। थर्ड आपकी हार्ड हो गई और 6 आपकी क्या हो गई, थोड़ा सा इजी में चली गई। ठीक है, अब एक्चुअल रो डाटा देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल रो डाटा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और यहाँ पे ग्रांड एवरेज है। ठीक है, ग्रांड एवरेज का मतलब ये यहाँ पे इन सब का टोटल ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब का टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड मार्च के एवरेज रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथ में एवरेज रो मार्क्स है। अब यहाँ पे देखो डाटा जो है मेरा 5255 का है, और यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ पाई, अगर औरों के अपेक्षा, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आए बहुत चीज़ों के, और तो मैंने देख रहा हूँ कि क्योंकि ह्यूज ऑफ डाटा की वजह से क्या हो रहा है, उनके पास अच्छे भी स्टूडेंट आ गए, और मेरे अच्छे स्टूडेंट का सेंस यहाँ पे कि जिनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो बहुत एवरेज स्टूडेंट का डाटा है। जैसा मेरे पास जुड़े लोग हैं उन्हीं का डाटा ये मेरे पास है, तो उसी बेस पे मैंने एनालिसिस किया। लेकिन जो पैटर्न है वो सेम फॉलो हो रहा है, वो आप कहीं भी मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डाटा उसी हिसाब से चल रहा है। मैथ की बात करूँ 62.09 है, और अगर इंग्लिश की बात करूँ सेकंड मान 58, रीजनिंग की बात करूँ तो 58.78 एवरेज स्कोर है। इंग्लिश की बात करूँ 97.82 है, और जीएस की बात करूँ 27.68 है। वहीं थर्ड मार्च की बात करूँ यहाँ पे तो आपका 63.98 आपका मैथ का है, और रीजनिंग की बात करूँ 54.63 है। अगर इंग्लिश की बात करूँ 96.84 है। अगर जीएस की बात करूँ तो यहाँ 24.56 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सबसे आगे अभी बताता हूँ पूरा। सिक्स मार्च की बात करूँ 61.66 है, और अगर 6 मार्च की बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग में तो 56.76 है। इंग्लिश की बात करूँ 99.38 है, अगर जीएस की बात करूँ 28.09 है। सेवन्थ की बात करूँ मैथ में तो 63.98 है। रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ 55.01 है। यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा हुआ है अपेक्षाकृत सभी सब्जेक्टों में, 103.71 है। और यहाँ पे अगर बात करूँ जीए की बात करूँ तो 28.76 है। ठीक है, ये कंप्यूटर का एवरेज स्कोर है। ये जो कंप्यूटर का एवरेज स्कोर दिख रहा है ये कंप्यूटर का एवरेज स्कोर है। ठीक है, ये हर शिफ्ट में 18.45 मैथ
18.45 आपका, ये ध्यान रखिएगा ये शिफ्ट वाइज है, ये 2 मार्च का है, ये 3 का है, ये 6 का है, ये 7 का, ये मैं लिखना भूल गया, तो इसी हिसाब से ध्यान रखिए, इसको यहाँ से ये अलग है, ठीक है, ये यहाँ से डाटा अलग है। तो 18.45 आपका 2 मार्च का है, 19.36 आपका 3 मार्च का है, 19.98 आपका 6 मार्च का और 17.99 आपका 7 मार्च का। टोटल अगर एवरेज की बात करूँ तो ये आपका 18.94 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 मार्च की अगर एवरेज की मार्क्स की बात करूँ तो आ रहा है 246, मतलब 246.37। अगर 3 मार्च की बात करूँ तो 240.01, अगर 6 मार्च की बात करूँ 245.89, अगर 7 मार्च की बात करूँ 251.46, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस चीज़ को मैं पहले इरेज करूँ, फिर आपको कुछ समझाना है यहाँ पे, और यहाँ पे इरेज कर देता हूँ अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप चीज़ एक, अगर मैथ में बात करूँ सबसे लोएस्ट कौन सी शिफ्ट रही आपको, मतलब हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, तो आपकी मैथ के नाम पे ये रही 6 मार्च की। अगर वहीं पे बात करूँ रीजनिंग के बेस पे, रीजनिंग के बेस पे आपकी 3 मार्च की शिफ्ट रही। और अगर इंग्लिश के बेस पे भी बात करूँ तो 3 मार्च की शिफ्ट इंग्लिश के बेस पे रही। जीएस के भी बेस पे बात करूँ 3 मार्च की शिफ्ट आपकी जीएस के बेस पर भी हार्ड में रही है, हार्ड है, ये भी हार्ड है, एच वाला जो है वो आपका हार्ड है। अगर एजी की बात करूँ इंग्लिश में ये एजी रही है शिफ्ट आपकी, जीएस रीजनिंग की बात करूँ तो ये वाली शिफ्ट आपकी एजी रही है, और अगर जीएस के बेस पे बात करूँ तो ये वाली शिफ्ट एजी रही है, और यहाँ पे मैथ के बेस पे भी बात करूँ तो 3rd शिफ्ट की शिफ्ट एजी रही है, और यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, सब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो आप देख रहे जो है, तो यहाँ पे अगर हार्डर शिफ्ट की बात करूँ तो 3 मार्च यहाँ पे बाजी मार गई, और 6 मार्च यहाँ पे आपका 2nd है, और 2 मार्च की जो आपकी 3rd है, और 4th मार्च की 7th मार्च की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। सब शिफ्टों से अगर देखा जाए तो ह्यूज डिफरेंस है आपका किसमें, आपका 7th मार्च की शिफ्ट में। आप देखेंगे यहाँ से अगर इसी को देखें तो 11 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ से देखेंगे 6 नंबर का, यहाँ से देखेंगे तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये डिसाइड हो गया है कि आपकी 3rd मार्च की हाईएस्ट शिफ्ट है, और यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट है, और 6 मार्च में आपका 2nd हाईएस्ट है, 3rd, और एक बार फिर से बताता हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में गलत हो रहा है, फिर से देखिए। यहाँ पे 3rd मार्च की शिफ्ट हार्डेस्ट 1st नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे आपकी 6 मार्च की है, और 6 मार्च की है आपकी, ठीक है, 2nd नंबर पे, और 3rd नंबर पे आपकी 2nd मार्च की, और 4th नंबर पे शिफ्ट आपकी किसकी है, 7th मार्च की है, ठीक है। ओवरऑल ये तो कंप्यूटर का हो गया, तो ये आपका देखा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ जो आप लोगों को मैंने अटेम्प्ट बेस पे, हाँ चलो पहले इसको देख लेते हैं। शिफ्ट वाइज जो टॉपर्स हैं हमारे, उनके बारे में हम बता दें। 2 मार्च की अगर मैथ के टॉपर की बात करूँ तो उनके 87 नंबर है, कौशिक नाम है उनका। और अगर इंग्लिश की बात करूँ 117 रवि है, जीए की बात करूँ 44 है, सरिता है, रीजनिंग की बात करूँ 86 है, श्रुति है, और यहाँ पे 3rd मार्च की बात करूँ तो यहाँ पे 87 कार्तिक हैं, इंग्लिश की बात करूँ 123 सतीश हैं, जीए की बात करूँ 51 नीरज नाम के कोई स्टूडेंट्स हैं, रीजनिंग की बात करूँ 90 में से 90 राहुल कोई हैं, उनके नंबर है। 6 मार्च की बात करूँ मैथ में 90 मार्च है, हर्ष के हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो अमित के 135 में से 135 हैं, और जीए की बात करूँ तो 49 जयदेव के हैं। अगर रीजनिंग की बात करूँ 87 अनुज के हैं, ठीक है। 7 मार्च की वही बात करूँ मैथ में 86 रवीना है, इंग्लिश की बात करूँ 132 पाइथो करके कोई है स्टूडेंट, जीए की बात करूँ 47 रघुवीर है, ये पूरा रघुवीर है, सॉरी रघुवीर है, और यहाँ रीजनिंग की बात करूँ 87 है, जिनका नाम है तनुजा, ठीक है। तो ये जो टॉपर है हमारे ई शिफ्ट के मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे एक चीज WO जीएसओ का मैं अलग बता दूंगा, क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत कम आया WO जीएसओ को, तो उसको बताने में थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जैसा टाइम मिलेगा हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन था बेसिस ऑफ अटेम्प्ट हमने जो आपको बताया था। तो ओवरऑल देख लेते हैं, ये तो सब हमने आपको एग्जैक्टली मिला के बताया था, मैथ, रीजनिंग का, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 6 मार्च सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, फिर आपका 3rd मार्च में बढ़ रहा था, फिर 7th में, फिर आपका 2nd में। तो देखो वहीं ये बस यहाँ डिफरेंस ऐसे ऐसे हो गया, बाकी सब ठीक ठाक है, सेम सेम चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये आपने देख लिया, वो हमने पहले वीडियो डाल दिया 20 उसका है, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर हर चीज का फॉर्मूला यूज करके ही यहाँ पे बनाया गया, ऐसे कोई नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। देखिए मैथ की बात करूँ 2 मार्च में जो मैथ का स्कोर बढ़ सकता है वो 2.091 के आसपास बढ़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और अगर 3 मार्च में बात करूँ मैथ की, तो मैथ में लगभग 0.674 के आसपास, मतलब एक डेढ़ आधा नंबर के आसपास बढ़ सकता है। 6 मार्च की बात करूँ मैथ में, तो आपका 2.980 है, यहाँ पे इतना स्कोर बढ़ सकता है आपका। और अगर 7 मार्च की बात करूँ तो 0.64 आपका बढ़ सकता है, क्योंकि एवरेज देखा गया दोनों का सेम था, इसी बेस पे ये हुआ। रीजनिंग की बात करूँ 2 मार्च में, तो आपका 1.008 के आसपास बढ़ सकता है। थर्ड शिफ्ट की बात करूँ रीजनिंग, तो 4.183 नंबर तक बढ़ सकता है। 6 मार्च की रीजनिंग की बात करूँ तो 2.962 के आसपास बढ़ सकता है। और 7 मार्च की बात करूँ यहाँ पे, तो 4.239 के आसपास आपका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। वहीं इंग्लिश की बात 2 मार्च के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपका 4.496 के आसपास नंबर बढ़ सकता है। और यहाँ 3 मार्च की बात करूँ तो 6.089 के आसपास नंबर आपको बढ़ सकता है। यहाँ 6 मार्च की बात करूँ 3.001 के आसपास नंबर आपको बढ़ सकता है। और अगर आपकी 7 मार्च की बात करूँ 0.435 के आसपास आपको नंबर बढ़ सकता है। वहीं अगर जीए की बात करूँ 2 मार्च की 2.08 के आसपास नंबर बढ़ सकता है। और अगर 3 मार्च की बात करूँ तो 4.891 के आसपास नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है। और अगर 6 मार्च की बात करूँ 1.931 के आसपास नंबर इंक्रीज हो सकता है। और अगर 7 मार्च की बात करूँ तो 1.012 के आसपास नंबर इंक्रीज हो सकता है। कंप्यूटर का मैंने लिखा नहीं, कंप्यूटर का ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो नॉर्मल आपका नंबर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्लस माइनस दे रखिए 3 से 5 के बीच में नंबर आपका इंक्रीज होगा इसमें, ठीक है। और यही मैं पहले यही सोचा था कि मैथ में ऐसा ही बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं एग्जैक्ट बताना चाहिए, तो फिर मैंने पूरा उसमें अपना जो फार्मूला है उसको यूज किया। वो फार्मूला फिर हमने डिफरेंट शिफ्ट में यूज कर दिया। मैं पहले कंप्लीट शिफ्ट का निकाल के हम सीधे लिखने चाहते थे, लेकिन अब टोटल बात करूँ तो कितना लगभग एक शिफ्ट में बढ़ रहा है। तो अगर 2 मार्च की शिफ्ट की बात करूँ तो आपका नंबर जो है 9.675 के आसपास बढ़ सकता है। अब इसमें आप देख सकते हैं इतना ही एवरेज आपका स्कोर बढ़ेगा, लगभग किसी का इसी हिसाब से आपका नंबर के बेस पे बढ़ेगा, लेकिन ये हम एवरेज बता रहे हैं कि इतना तक बढ़ सकता है। अगर 3 मार्च की बात करूँ तो 16 नंबर तक आपको बढ़ सकता है। ये नंबर जो दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर 6 मार्च की बात करूँ 10.875 के आसपास बढ़ सकते हैं। और वहीं 7 मार्च की बात करूँ 6.360 के आसपास नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ये एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसी बेस जो हमने बताया इसी को फॉलो करता होगा आपका एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन होगा। जब आपके मार्क्स रिलीज होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो आपको देखेंगे कि आप जहां मैंने बताया वहीं आपका 2 मार्च में उतना ही नंबर बढ़ने वाला है, 3 मार्च में भी, और आपका 6 मार्च में भी, और 7 मार्च में भी आपको उतना ही आसपास नंबर बढ़ना है। कंप्यूटर में 3 से 5 नंबर तक आप सबका बढ़ने के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ के बारे में आपको बताना है। तो कट ऑफ की अगर देखो बात करूँ, अभी मैंने प्रॉपर कट ऑफ की तैयारी तो कर रही है, लेकिन केवल हमने 2400 ग्रेड पे के लिए बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ है। 2800, 4200, 4648 के बारे में हम थोड़ा बाद में बताएं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें और भी देखनी होगी। वैकेंसी 2800 है मानता हूँ 4600 ग्रेड की, लेकिन उसका भी हमें बहुत चीज 4200, 4600, 4800 तो और भी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, उसी बेस पे मैं आपको बताऊंगा। पहले 4600 का देख लीजिए, उसके बाद अदर चीज 4200 2400 ग्रेड पे का देख लीजिए आप पहले, और बाकी हम कट ऑफ आपका बहुत अच्छे से लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हमें कंसीडर और करनी होगी कि कितनी वैकेंसी हैं, फिर कितने स्टूडेंट यूआर में क्वालिफाई हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत आपका डाटा देते हैं, तो फिर आप कमेंट भी करते हैं, तो इसी बेस पे मैंने पहले कहा कि 2400 ग्रेड पे की आपकी कट ऑफ बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम यूआर की बात करूँ तो यूआर की जो कट ऑफ है वो लिख लीजिए 268 से 272 के बीच में कट ऑफ रहेगी। 268 से 272 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं, यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है 263 से आपका 268 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। एससी एसटी की बात करूं, यहाँ पे 218 से लेके आपकी कट ऑफ 223 तक रहने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बात करूं 238 से लेके आपका 243 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। एससी की बात करूं यहाँ पे 200 एससी हो गए, ये गलत हो गया, ये एससी की कट ऑफ है। अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 261 से लेके आपका 265 के बीच में, और यहाँ पे 238 से लेके आपका 243 तक नंबर आपका बढ़ सकता है। ये नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है, ये आपका कट ऑफ है आपका किसका 2400 ग्रेड पे का। अगर ओएच की प्रॉपरली बात करूँ तो 215 से 219 के बीच में जा सकता है। और अगर एचएच की बात करूँ तो 224 से आपका 229 के बीच में जा सकता है। और वीएच की बात करूँ तो 205 से
9 तक जा सकता है। अदर का मैं यहाँ पे बात करूंगा जितने आपके नंबर हों उसमें मिल सकता है। ईएसएम का यहाँ पे बात करूँ तो 195 के आसपास आपकी कट ऑफ लगने की संभावना है। तो ये आपका मैंने जो कट ऑफ बताया है इसको आप इसका एसएस मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है। अब यहाँ पे 4600-4200 में मैं आपको एक चीज़ पे इशारा करता हूँ यूआर के लिए। यूआर को कम नंबर जो चाहिए होंगे लगभग 309 के आसपास नंबर चाहिए होंगे 4600 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4600-4800 के बाद अगर इतने चाहिए तो 309 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। ये आपको मैंने रफ डाटा बता दिया मेरे डाटा के हिसाब से। अब आप इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो आप कट ऑफ देख रहे हैं तो ये कट ऑफ बेसिकली आपको लग रहा है कि एवरेज के, क्योंकि मेरा डाटा आपको मैंने बताया बहुत कम है औरों की अपेक्षा, तो मुझे हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरे डाटा में क्या कमियां हैं, कि मेरे डाटा में कैसे स्टूडेंट्स आए और फिर किस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे चीज़ें कंसीडर करके लिख रहा हूँ। तो ये जो कट ऑफ है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको मैं दिखाऊंगा 2019 की कट ऑफ दिखाऊंगा अपना CHS और CGL का, 2020 का कट ऑफ दिखाऊंगा